देखते हैं इटावा की ये सच्ची घटना बेवफा पत्नी के बारे में कि एक पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के किस तरह से मौत के घाट उतारा। कि जंजीर है जो प्रेम की और उसका ये हाल है, दुनिया में कैसा मच गया देखो बवाल है, दुनिया में कैसा मच गया देखो बवाल है। हाँ दोस्तों, देखते हैं राधा रानी कैसेट डेटा के सौजन्य से मैं रतन कुमार शास्त्री जो ये इटावा की सच्ची घटना आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। घटना इटावा शहर की थोड़ा सा गांव है, राजा का बाग पोस्ट है, सीधा सा नाम है। जिला इटावा के अंतर्गत राजा बाग पोस्ट में शिविल लाइन थाना के अंतर्गत एक तोड़ा नाम का गांव है। इसमें एक वत्सल मिस्त्री के बारे में जिसका नाम आस्की बताया है। नारी जो बदचलन है उसका नाम आशिकी, प्रेमी शिवम के साथ में करती थी आशिकी, दिन भर करे श्रृंगार मौसी शाम देखती, फैशन बना के गांव की गलियों में घूमती। सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहती थी। पति बेचारा मजदूरी करता था, जिस पति का नाम था महबूब, और वो महबूब नाम का पति मजदूरी करने के लिए बेचारा मजदूर पति महबूब सुबह चला जाता था, मजदूरी करके शाम को घर पे वो आता था। महबूब नाम का जो पति था मजदूरी करने के लिए सुबह को घर से निकल जाता था और शाम को घर वापस आता था, मगर वो पत्नी जो थी महबूब पति के साथ में मन उसका ना लगे। पति पास में बुलाए पर वो दूर को भगे। समझे न विष्णु ब्रह्मा शिव नारी की चाल है, जंजीर है जो प्रेम की उसका ये हाल है, जंजीर है जो प्रेम की उसका ये हाल है। स्त्री के आगे ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी इसकी चाल को नहीं समझ पाए। देखते हैं आगे इस कहानी में। आगे कहानी अब सुनो कानों को खोल कर, निज पास में बुलाया है लड़का को टेर कर। एक दिन का जिक्र है, उस आस्की नाम की पत्नी ने अपने शिवम नाम के प्रेमी को अपने पास में बुलाया
पति को मार दो, मैं कुछ न कहूंगी, जब तक ये जिंदगी है तेरे साथ रहूंगी। अपने शिवम नाम के प्रेमी को पास में बुलाया और पास में बिठा करके बोली है, अब इस प्रकार से हम और तुम छुप छुप करके इस तरह से नहीं मिल पाएंगे। अब एक ही चारा है, हमारे पति महबूब को तुम मार दो और जिंदगी भर हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। प्रेमी ने जब ये शब्द सुने, सुन करके ऐसे शब्द वो फौरन ही चल दिया, एक मेडिकल पे जाके कुछ पैसों को दे दिया, एक मेडिकल पे जाके कुछ पैसों को दे दिया। जो महबूब यानी पति था, उसके मारने के लिए अपने प्रेमी से उसने सलाह की। जिस पत्नी आशी की उम्र थी 30 वर्ष की और उस प्रेमी की उम्र थी 24 वर्ष की, आज वो 24 वर्ष का प्रेमी अपनी प्रेमिका यानी आशी के पति को मारने के लिए एक मेडिकल पर गया है। कुछ गोली ली है नींद की और घर पे आ गया, जब आशिकी ने देखा है तो मन को भा गया, जब आशिकी ने देखा है तो मन को भा गया। वो शिवम नाम का प्रेमी मेडिकल से कुछ नींद की गोलियां लेकर के आया और अपनी प्रेमिका आशिकी के पास में पहुंचा और वो नींद की गोलियां उसके हाथ में दी। तो आशिकी उन्हें देख करके बड़ी खुश हुई, नाचने लगी है गल में बहियां डालकर, अब चैन से रहूंगी अपने पति को मार कर। फिर दूध का लोटा लिया है अपने हाथ में, डाली है गोली नींद की प्रेमी के साथ में। आज वो आशिकी नाम की पत्नी उन नींद की गोलियों को देख करके बहुत खुश हुई और एक दूध का लोटा अपने हाथ में लिया है। उस दूध में वो नींद की सारी गोलियां उसने मिला दी और नींद की गोलियां मिलाने के बाद अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। रविवार का दिन था, जब शाम हुई, रविवार दिन की रात है, जब 7 बज गए, मजदूरी करके महबूब अपने घर गए। रविवार दिन की जब रात हुई, 7 बजे का समय है। अब वो महबूब नाम का पति मजदूरी करने के बाद में जब लौट करके अपने घर आया, अब उसे नहीं मालूम है कि हमारी पत्नी ने हमारे लिए मौत का सामान इकट्ठा करके रखा है। वो प्रेमी भी घर के अंदर छुपा हुआ है। उधर पत्नी ने झूठा प्यार दिखाते हुए सम्मान से बिठाया है पत्नी ने पास में, लोटा से दूध करके दिया है गिलास में। पति को पास में बिठाया और लोटा वो दूध वाला हाथ में लेकर के गिलास हाथ में लिया और गिलास में करने के बाद अपने पति को प्रेम से दूध पिलाया। मगर पति को कहाँ मालूम था, पति पी गया है दूध को, सोचा है कुछ नहीं, वो दूध था नशीला, नशा हो गया वहीं। नींद की गोलियां उस दूध में मिली हुई थी।
दूध पीने के बाद में जो पति बेहोश हो गया, और बेहोश ही नहीं बल्कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ वो नींद की गोलियों से ही उसका काम तमाम हो गया। पत्नी की कूटनीति से आया वो काल है, दुनिया में कैसा मच रहा देखो बवाल है, दुनिया में कैसा मच गया देखो बवाल है। अब पति जब बेहोश हो गया, और मेरे हिसाब से तो बेहोश ही नहीं बल्कि वो दुनिया ही छोड़ गया, मगर इधर पत्नी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। अपने प्रेमी को अपने पास में बुलाया, पति मर गया फिर प्रेमी को निज पास बुलाया, फंदा गले में डालकर पंखा पे लटकाया, पंखा पे लटकाया, पंखा पे लटकाया। मन में विचार किया कि हो सकता है ये मरा न हो, तो अपने प्रेमी को अपने पास बुलाकर के एक अंगोछा हाथ में लिया है, जिसे गमछा कहते हैं, गले में डाल करके अपने प्रेमी से कहा उसे जोर से खींचो। उस अंगोछे के द्वारा उसका गला दबाया और फंदा गले में बना करके उसने पंखा पर लटका दिया। 12 जुलाई रात को ये घटना हो गई, महबूब पति को मार के पत्नी थी सो गई, महबूब पति को मार के पत्नी थी सो गई। उस पत्नी ने ये घिनौना अंजाम दिया और अपने पति के गले में फंदा डाल करके उसे पंखा पर लटका दिया। 12 जुलाई दिन रविवार की रात को लगभग 1:30 बजे अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और आराम से वो पत्नी उस प्रेमी के साथ उस घर में सो गई। अब सुबह जब हुआ है तो हुआ ऐसा, जब हुआ है सवेरा आपा अपना खोल लगी, महबूब पति की लाश पे नारी भी रोन लगी, महबूब पति की लाश पे फिर नारी रोन लगी। सुबह जब हुआ तो आज वो त्रिया चरित्र दिखाने लगी है स्त्री, जो आस्की नाम की पत्नी थी। जब हुआ है सवेरा आपा खोने लगी है, महबूब पति की लाश पे फिर रोने लगी है। घर घर में चर्चा हो गई, सब लोग जुड़ गए, जब लाश को देखा है सबके होश उड़ गए। जब वो पत्नी घर में चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख करके रोने लगी, मोहल्ला पड़ोस के गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए और जब लाश को पंखे पर लटकता हुआ देखा है तो सबके होश उड़ गए। इधर वो आस्की नाम की स्त्री अब रो रही है नारी अपने पति की लाश पे, छोड़ के गए हो हमें किसकी आस पे, अब छोड़ के गए हो हमें किसकी आस पे। इस तरह से वो पत्नी अपने पति की लाश पर विलाप कर रही है। पिता ने सुना, मां ने सुना, भाग करके पास में आ गए। देखा पिता ने बेटा मेरा छोड़ गया है,
संसार के लोगों से नाता तोड़ गया है। अपने पुत्र की लाश को देख करके पिता सुगर सिंह राजपूत जो थे, एक बात और बता दूं, ये राजपूत परिवार की घटना है। जिला इटावा गांव तोड़ा से पिता सुगर सिंह अपने पुत्र की लाश को देख करके रोने लगे। बाबुल भी रो रहे हैं और मैया भी रो रही, बेटा की लाश देख कर यादों में खो रही, बेटा की लाश देख के यादों में खो रही। पिता भी रो रहे हैं, माँ भी रो रही है, परिवार के सभी लोग रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। इधर गांव के लोगों ने मन में सोचा, सब लोग सोचते हैं इसने आत्महत्या की, इस बात को लेकर के इसने फांसी लगा ली, इस बात को लेकर के इसने फांसी लगा ली। गांव के लोग मन में विचार कर रहे हैं कि इस लड़के ने आत्महत्या क्यों की, ये तो बहुत सीधा लड़का था, ऐसी कौन सी बात हो गई जो इसने फांसी लगा ली। मन में विचार करते हैं, गंभीर मामला है, गंभीर मामला है, वो मन में कह रहे, परिवार के लोगों को तसल्ली दे रहे, परिवार के लोगों को भी तसल्ली दे रहे। गांव के सभी लोग परिवार के लोगों को तसल्ली दे रहे हैं और मन में एक ही सवाल है, नर नारियों के मन में भी उठता सवाल है, दुनिया में कैसा मच रहा देखो बवाल है, दुनिया में कैसे मच रहा देखो बवाल है। मन में विचार कर रहे हैं अब क्या होगा। इधर पिता ने तहरीर सिविल लाइन थाने में जाकर के दी। की है खबर पुलिस को गाड़ी भर के आ गई, नीचे उतारा लाश को लेकर के फिर गई। जब पुलिस को सूचना दी है तो गाड़ी भर के पुलिस घर पे आई, उस सबको नीचे उतारा और लेकर के वहां से गए। फिर उस महबूब नाम के लड़के का पोस्टमार्टम हुआ है। फिर पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आ गई। जब मामला खुला तो पत्नी दोषी बनी गई, जब मामला खुला तो पत्नी दोषी बन गई। जब महबूब का पोस्टमार्टम हुआ और जब रिपोर्ट आई, पहले तो सब लोग मन में ये सोच रहे थे कि इस लड़के ने आत्महत्या की है, मगर बाद में मालूम पड़ा कि उसे गला दबा करके मारा गया है। तो ये सारा शक उस पत्नी के ऊपर गया, जिसे बार बार पूछा गया और वो बातें बदल बदल करके कहने लगी। तो पुलिस कर्मचारियों को शक हुआ और ऐसा ही नहीं, उस बात की तहकीकात करने के लिए सिविल लाइन एवं फॉरेंसिक टीम और सर्वलाइन टीम ने आकर के इसका जब खुलासा किया
पहले तो उस पत्नी से पूछताछ की है, पूछताछ कर रहे पत्नी से फिर सभी, और जो भी बात मुझे बता दे अभी। पर कोई भी जवाब उस पत्नी ने ना दिया, हमसे क्या पूछते हो सबसे यूं ही कह दिया। जब उस स्त्री से पूछताछ की तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और बातें बदलती रही और अपने पति के मरने का झूठा नाटक करती रही, रोती रही और यही कहती रही कि हमसे क्या पूछते हो, हमें कुछ मालूम नहीं है। मगर ध्यान रखना दोस्तों, पुलिस वालों ने जब 3rd डिग्री उस स्त्री के सामने पेश की, फिर लाठी लेके हाथ में सब खाल खींच ली। जब दर्द हुआ भारी तो फिर आंखें मींच ली। पुलिस के लोगों ने जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, लाठियों की बरसात करने के बाद में तन की खाल को धुला दिया। जब शरीर में दर्द हुआ, आंखें मीच मीच करके चिल्लाने लगी। और ध्यान रखना, जो कुछ किया पति संग में सब हाल कह दिया। अपना कबूल जुर्म सब नारी ने कर लिया, अपना कबूल जुर्म सब नारी ने कर लिया। जब लाठी बरसी, अपने आप सारा जुर्म कबूल कर लिया और सारी बात पुलिस के सामने रख दी। तो ध्यान रखना, पत्नी जो आज की थी उसको साथ में लिया। प्रेमी शिवम था साथ में गिरफ्तार कर लिया, प्रेमी शिवम था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। पत्नी आस्की को भी अपने कब्जे में लिया और जो आस्की का प्रेमी शिवम था उसे भी गिरफ्तार किया। अब जेल की सलाखों के पीछे है जिंदगी, कर जोड़ के भगवान से करते हैं बंदगी, कर जोड़ के भगवान से करते हैं बंदगी। एक बात का ध्यान रखना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और ध्यान रखना, सत्य कभी छुपता नहीं है। इसलिए कोई भी कदम उठाएं अपनी जिंदगी में तो सोच समझ करके उठाना चाहिए। आज वो पत्नी आस्की और प्रेमी शिवम जेल के अंदर चाकी पीस रहे हैं। बची हुई जिंदगी अब जेल में ही कटेगी। अरे जेल की सलाखों के पीछे है जिंदगी, कर जोड़ के भगवान से करते हैं बंदगी, कर जोड़ के भगवान से करते हैं बंदगी। भगवान कैसा दुनिया में औरत का जाल है, जंजीर है जो प्रेम की उसका ये हाल है, जंजीर है जो प्रेम की उसका ये हाल है। जंजीर है जो प्रेम की उसका ये हाल है, दुनिया में कैसे मच रहा देखो बवाल है, दुनिया में कैसा मच रहा देखो बवाल है।